जय हिंद दोस्तों। आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें हम जानेंगे कि सिक्योरिटी प्रीमियम होता क्या है। और आपको बेसिक क्वेश्चन चाहिए तो मैंने एक वीडियो बनाया है, इससे पहले आप वो वीडियो जाके देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बेसिक कैसा होता है। ठीक है, और अब इस क्वेश्चन हम जानेंगे कि सिक्योरिटी प्रीमियम है वो होता क्या है। ठीक है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम वाला जो है हम क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें लिखा है अंकिता लिमिटेड ऑफर्ड फॉर पब्लिक 10,000 equity share of 10 each at the premium of 2 per share payable as under। तो उसने बता दिया है कि 10,000 शेयर जो है वो अंकिता लिमिटेड ने इश्यू किया है, जिसमें से 10 रुपया शेयर की कीमत है और 2 रुपया जो प्रीमियम है। ठीक है, और उसने ये भी बता दिया है कि कितने कितने इंस्टॉलमेंट में कितना अमाउंट लेना है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन पे 4 रुपया है, फिर लिखा है अलॉटमेंट पे 4 रुपया इंक्लूड प्रीमियम। ठीक है, फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे जो बैलेंस बचा है वो उसमें डाल देंगे। तो पहले हम इसको समझते हैं क्वेश्चन को अच्छे से। तो पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो देखो अंकिता लिमिट ने क्या किया है, 10,000 शेयर जो है इशू किया है। 10,000 शेयर क्या किया है, इशू किया है। ठीक है, एक शेयर की कीमत कितना है, 10 रुपया है एक शेयर की कीमत, और उसने 2 रुपया प्रीमियम पे भेजा है, बेचा है। ठीक है, देखो मैं इसको समझाता हूँ कि ये होता क्या है। तो एक होता है पार, एक होता है प्रीमियम, और एक होता है डिस्काउंट। ठीक है, तो देखो अगर शेयर जितना फेस वैल्यू है उतना में अगर कंपनी बेच रही है शेयर को, तो उसको हम कहते हैं पार। ठीक है, क्या कहते हैं, पार कहते हैं। जितना का शेयर है उतने में बेच रही है अगर पब्लिक को, तो उसको क्या कहते हैं, पार कहते हैं। अब देखो जितना का शेयर है उसमें एक्स्ट्रा अमाउंट जो एक्स्ट्रा में बेच रही है। अगर शेयर 10 रुपए का है तो उसको अगर 12 में बेचेगी तो उसको हम क्या करेंगे, प्रीमियम बोलेंगे। उसको क्या कहते हैं, प्रीमियम कहते हैं। समझ में आ गया। शेयर अगर 10 रुपए का है लेकिन कंपनी कितने में बेच रही है, 12 में बेच रही है, तो उसको क्या कहेंगे, प्रीमियम कहेंगे। ठीक है, अब देखो डिस्काउंट कैसा होता है कि शेयर अगर 10 में है और उसको बेच रही है कंपनी 8 में, तो उसको क्या कहेंगे, डिस्काउंट कहेंगे। तो ये समझ में आ गया। जितने का शेयर है कंपनी अगर उतने में बेचेगी तो उसको क्या कहेंगे, पार कहेंगे। जितने का शेयर है कंपनी एक्स्ट्रा में बेच रही है तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रीमियम कहेंगे। और शेयर जितने का है और कंपनी जो है उससे कम अमाउंट में अगर शेयर बेच रही है तो उसको क्या कहेंगे, डिस्काउंट कहेंगे। ये समझ में आ गया। तो इस क्वेश्चन में जो है हमें प्रीमियम मतलब कि शेयर अगर 10 रुपए का है तो हमें 12 में बेच रहा है उस शेयर को, तो उसका एंट्री हमें पास करना है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अभी। तो देखो क्वेश्चन ने बोला है कि एप्लीकेशन मनी जो है, एप्लीकेशन मनी वो कितने का हो गया। क्वेश्चन ने बोला है कि एप्लीकेशन पे हमें कितना लेना है, 4 रुपया। ठीक है, फिर बोला है कि अलॉटमेंट पे हमें 4 रुपया लेना है, लेकिन उसमें इंक्लूड क्या है, प्रीमियम इंक्लूड है। ठीक है, उसमें प्रीमियम इंक्लूड है। ठीक है, इतना समझ आ गया। और यहाँ पे बाकी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो है ना, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे जो बचा हुआ अमाउंट है, तो देखो 10 रुपए का शेयर था, 2 रुपया प्रीमियम में बेचा है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 रुपए। यानी कि एक शेयर की कीमत कितना हो जाएगी, 12। तो यहाँ पे 4 रुपया लिया है, यहाँ पे 4 रुपया लिया है, तो 4 दूनी 8 हो गया, और 4 रुपया बच जाएगा तो यहाँ पे डाल देंगे। यानी कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना रुपया लिए, 4 रुपया लिए, तो सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो यहाँ पे इंक्लूड बोला है ना प्रीमियम, तो इसका मतलब ये है कि ये जो 4 रुपया है ना उसमें से 2 रुपया जो है, क्योंकि प्रीमियम का अमाउंट कितना है, 2 रुपया। ठीक है, यानी कि 4 रुपये में से 2 रुपया कितना हो गया, प्रीमियम का हो गया, और जो बचा रुपया 2 रुपया है ना, वो बचा हुआ जो 2 रुपया है वो अलॉटमेंट का। यानी कि हमें अलॉटमेंट पे 2 रुपया लेना है और सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम पे कितना लेना है, 2 रुपया और लेना है। ठीक है, तो उस तरह दोनों को जोड़ के 4 रुपया है। तो अभी इसका क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला एंट्री हम क्या पास करेंगे, देखो हमें एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा, हमें एप्लीकेशन का पैसा मिला है, तो एप्लीकेशन का पैसा मिलता है तो हम क्या करते हैं, बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं। क्या करते हैं, बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू
इसका पैसा मिला है हमें एप्लीकेशन का, तो टू और इक्विटी शेयर है, ठीक है, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। अब अमाउंट कितना है, 4 है इसका, टोटल शेयर कितना है, 10,000 है। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, 10,000 इंटू एप्लीकेशन पे कितना लेना है, 4 रुपया, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 40,000। और यहाँ क्रेडिट में भी क्या लिख देंगे, 40,000। अब इसका नरेशन पास कर देंगे, बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, ठीक है, ये समझ आ गया। अब सेकेंड एंट्री पास करते हैं। सेकेंड एंट्री में क्या करना है, हमें हमें एप्लीकेशन का पैसा मिला है वो लिखना है कि हमें एप्लीकेशन का पैसा मिल गया, और अलॉटमेंट को भी लिखना है साथ में, ठीक है। तो क्या लिखते हैं सेकेंड एंट्री में, लिखेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, फिर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अलॉटमेंट का हम डेबिट क्यों किया, क्योंकि इसका पैसा अभी तक मिला नहीं है, मिलने वाला है, ठीक है। और हम यहाँ पे ये एंट्री सेकंड में इसलिए पास कर रहे हैं क्योंकि हमने पहले पैसा ले लिया है एप्लीकेशन का, ठीक है। ये एंट्री हम सेकंड में इसलिए पास कर रहे हैं क्योंकि हमने पहले पैसा ले लिया है और हमने इसका एंट्री पास किया नहीं है सबसे पहले, इसलिए हम सेकंड में ये एंट्री पास कर रहे हैं, ठीक है। कि हमें पैसा मिलने वाला है, लेकिन रियलिटी में हमें पहले पैसा मिल चुका है, लेकिन हमने ये एंट्री पास नहीं किया, इसलिए अभी ये एंट्री पास की, ठीक है। और ये तो इसका एंट्री है क्योंकि इसका भी पैसा मिलने वाला है, ठीक है, ये हो गया। फिर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट। यहाँ पे हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम करेंगे क्योंकि यहाँ पे बताया है कि अलॉटमेंट में जो है वो प्रीमियम का पैसा लिया है, ठीक है। इसलिए हम जब अलॉटमेंट का एंट्री पास करेंगे ना, तभी हम क्या करेंगे, प्रीमियम का अमाउंट भी लिख देंगे, ठीक है। तो अभी देखो एप्लीकेशन का हमें कितना मिल गया था, 40,000, तो 40,000 लिख दिया, ठीक है। अब अलॉटमेंट का कितना है, अलॉटमेंट में पूरा अमाउंट लिखेंगे डेबिट में, तो ये अपना फिर 4 है, और 4 को 10 से करेंगे तो फिर से 40,000 हो जाएगा, ठीक है, 40,000 हो गया। अब सिक्योरिटी प्रीमियम है, वो भी अपना कितना है, 2 रुपया है, तो इसको 10 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा, 20,000 हो गया। अब देखो 80 यहाँ पे हो गया, और 20,000 पहले से क्रेडिट कर दिए, तो कितना बचा, 60,000। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 60,000 लिख देंगे, ठीक है। तो डेबिट में भी हो गया 80,000, और क्रेडिट में भी कितना हो गया, 80,000 हो गया। अब इसको हम लिख देंगे बिंग शेयर अलॉटेड। ये समझ में आ गया इतना। अभी अगला, अभी देखो अलॉटमेंट, अलॉटमेंट का पैसा मिलने वाला है, ऐसा हम लोग ने एंट्री पास कर दिया। अब अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा, उसका एंट्री हम पास करेंगे, तो उसका एंट्री क्या होगा, अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा, तो अपने लोग एंट्री क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट। तो कितना था अपने पास, 40,000 था, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 40,000 लिख देंगे, 40,000 लिख दे। क्योंकि देखो अलॉटमेंट को हमें लेना कितना है, टोटल 40,000 रुपए लेना है, उसमें इंक्लूड है, प्रीमियम भी इंक्लूड है, अलॉटमेंट का भी इंक्लूड है। तो जब हम अलॉटमेंट का शेयर अलॉट करेंगे ना, उसी साथ हम क्या करेंगे, प्रीमियम का पैसा और जो शेयर इशू किया उसका पैसा साथ में ले लेंगे, ठीक है। तो उसका हम नरेशन पास कर देंगे, बिंग अलॉटमेंट मनी रिसीव, ये हो गया। अभी हम क्या करेंगे, फर्स्ट एंड फाइनल वो कितना है, 4 रुपया, इसका एंट्री हम पास करेंगे। तो सबसे पहले हम ऐसा सोच, सबसे पहले हम लिखेंगे
कि हमें अलॉट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का जो पैसा है वो मिलने वाला है। तो मिलने वाला रहता तो हम एंट्री पास करते हैं, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, ठीक है। फिर लिखते हैं टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अब देखो 10,000 शेयर है, ठीक है, ₹4, तो कितना हो जाएगा 40,000। यहाँ पे भी 40,000, ठीक है। नरेशन पास कर देंगे, बीइंग कॉल मनी ड्यू, ठीक है। ये समझ में आ गया। हमने क्या एंट्री पास किया कि हमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का जो पैसा मिलने वाला है। तो एंट्री क्या है, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब हम एंट्री पास करेंगे कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा है हमें मिल चुका है, तो उसका एंट्री देखो क्या होता है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा जो है हमें मिल चुका है, तो उसका एंट्री हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट कितना 40,000, तो 40 दी, यहाँ पे भी 40,000, ठीक है। नरेशन पास करेंगे, बीइंग कॉल मनी रिसीव। तो देखो इस तरह जो है हमारा क्वेश्चन जो है वो खत्म हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन है। अलॉटमेंट में बोला है अगर कि प्रीमियम इंक्लूड है तो जितना प्रीमियम है उसको हम अलॉटमेंट के पैसा मंगाते समय क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। क्योंकि क्रेडिट क्यों करेंगे, क्योंकि देखो वो हमारा इनकम हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा वो हमारे लिए। अगर हम 10 का चीज 12 में बेच रहे हैं तो हमारे लिए प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट को हमेशा क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। इसलिए अलॉटमेंट का जब पैसा मंगाने को देखेंगे उसी समय हम क्या करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। और जब पैसा मंगाएंगे तो हमें अलॉटमेंट और प्रीमियम, जो प्रीमियम था ₹2, वो साथ में पूरा पैसा मिलेगा ना जब अलॉटमेंट का पैसा मंगाएंगे। तो इसी तरह जब सेकेंड एंट्री पास करेंगे ना, जब थर्ड एंट्री अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करने का, तो हम क्या करेंगे, दोनों अमाउंट को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जितना ₹4 मतलब ₹2 अलॉटमेंट का था और ₹2 प्रीमियम का था, तो दोनों को जोड़ के ₹4 है, तो ₹4 हम सामने वाले से मंगा लेंगे ऐसा जोड़ के, ठीक है। ये समझ में आ गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। और अगर आपको बेसिक समझना है, बेसिक कैसा करना है, मेरे चैनल पे जाके मेरा वीडियो देख सकते हो, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट वाउट हो तो आप कमेंट्स कर सकते हो। थैंक यू, जय हिंद।